नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज की जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आपका संघर्ष पूर्ण हुआ। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आप देखेंगे टेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो टेट का नोटिफिकेशन है उसके लिए आदेश जारी हो गया है। लिखा है 25/7/2021 को परीक्षा प्रस्तावित की गई है और पंजीकरण की जो तिथि है वह भी स्पष्ट कर दी गई है। अलग अलग जो डेट्स हैं एग्ज़ाम के साथ साथ फॉर्म भरने के, उन सब के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया गया है। तो इस तरह से अब जो है आपकी 25 जुलाई को जो टेट की परीक्षा है वो निर्धारित हो गई है। तो जो भी अभ्यर्थी टेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। जैसे कि डेट की बात करें तो 11/5/2021 से विज्ञापन प्रकाशन की डेट इन्होंने बता रखी है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है आरंभ होने की वो 18/5/2021 से है। साथ ही साथ आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2/6/2021 रहेगी। और बात करें आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो तिथि है वो 3/6/2021 निर्धारित की गई है। तो इस तरह से जो टेट की फॉर्म आने हैं, बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था, उसका नोटिफिकेशन एक तरह से जारी कर दिया गया है और फॉर्म की जो डेट है वो कंफर्म हो गई है कि किस डेट में फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि जो संघर्षशील अभ्यर्थी हैं न्यू प्राइमरी वैकेंसी के लिए, तो उनको भी यह उम्मीद जती है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि शिक्षा मंत्री साहब ने यह स्पष्ट किया था कि आगामी जो भर्ती है वो नए साल पे होगी। तो जैसा कि ये टेट की परीक्षा है, इस टेट की परीक्षा के तुरंत बाद उम्मीद यह जताई जा रही है कि नई शिक्षक भर्ती आपको प्राइमरी स्तर पर देखने को मिलेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही टेट परीक्षा से संबंधित। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है मित्रों, वह आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी करने के बाद 18 नवंबर को विज्ञापन रद्द कर दिया था। उसी को लेकर के अभ्यर्थी कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, युवा मंच संघर्ष मोर्चा समिति के साथ साथ सभी अभ्यर्थीगण वहां उपस्थित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रह करके 4 महीने से ऊपर हो गए विज्ञापन निरस्त हुए और विज्ञापन न जारी होने की बात को लेकर के रोष जताया। साथ ही साथ वहाँ डटे रहे। हालांकि कोई बात स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि उनसे वार्ता नहीं हो पाई थी, चयन बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह नहीं उपस्थित थे। लेकिन ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत 4 महीनों से बावजूद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जिससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और होली इस बार चयन बोर्ड पर ही मनाने का निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से जो संघर्षशील युवा मोर्चा और भी अभ्यर्थीगण रहे, उनके संघर्ष का यह परिणाम रहा कि जो टीजीटी का नोटिफिकेशन है वो तो जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 16/3/2021 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आप सभी आवेदन कर सकते हैं, यानी कल से ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। जबकि आवेदन की जो अंतिम तारीख फिक्स की गई है वो 11/4/2021 फिक्स की गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन है टीजीटी का वो तो जारी कर दिया गया है। हालांकि जो पीजीटी का नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, पीजीटी का विज्ञापन नहीं आया है। साथ ही साथ एक चीज़ और स्पष्ट हो गई है कि जो बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं उनको शामिल कर लिया गया है और वो जो है इस भर्ती में रहेंगे, उनकी सीटों को भी स्पष्ट यहाँ कर दिया गया है। रही बात तदर्थ शिक्षकों के मामले को, तो तदर्थ शिक्षकों के भारांक आदि का स्पष्टीकरण भी इसमें दिया गया है और यह बताया गया है कि कितने भारांक उनको दिए जाएंगे।
हालांकि अब कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, तो जो अभ्यर्थी पहले ही फॉर्म भर चुके हैं वो सिर्फ फॉर्म को अपडेट कर देंगे, तो उनका शुल्क वगैरह नहीं लगेगा और आगे उनका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। अगर सीटों की बात करें तो जो प्रशस्ति का स्नातक बालिका वर्ग है उसमें हिंदी में 125, कुल 214 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी वाइज अगर बात लें तो गणित में कुल 167, गृह विज्ञान में 160, उर्दू में आप देखेंगे कि 12, इंग्लिश में 196, कला में 103, सामाजिक विज्ञान में 186, सिलाई में 4, संस्कृत में 97, विज्ञान में 106, जीव विज्ञान में 42, वाणिज्य में 8, कृषि में 1, शारीरिक शिक्षा में 48, संगीत वादन में 14 और संगीत गायन में कुल 50 पद हैं। कुछ 1408 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग अभ्यर्थियों के लिए। यह तो रही बालिका वर्ग के अभ्यर्थियों की डिटेल। अब आगे हम आप बात करेंगे बालक वर्ग के अभ्यर्थियों की। अब बालक वर्ग की बात करें तो हिंदी में 1742, गणित में 1822, गृह विज्ञान में 611, उर्दू में 65, इंग्लिश में 1587, कला में 710, सामाजिक विज्ञान में 1392, सिलाई में 19, संस्कृत में 938, विज्ञान में 792, जीव विज्ञान में 693, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6 और संगीत गायन में 10। यह कुल सीटों की संख्या है। कुल लगभग 11,195 सीटों पर बालक वर्ग में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही कि जो सीटों की संख्या है वो स्पष्ट कर दी गई है और टीजीटी की जो वैकेंसी है वो ऑनलाइन कल से होनी प्रारंभ हो जाएगी, उसकी सूचना आ जाएगी। हालांकि जो पीजीटी की वैकेंसी है उसकी अभी कोई सूचना नहीं है। पीजीटी का जो विज्ञापन है अभी वो रुका है, वो अभी जारी नहीं हुआ है। आगे बात करें कि शुल्क आदि से संबंधित कि क्या शुल्क लगेगा, तो यहाँ देखिए स्पष्ट दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये शुल्क लगेगा, 50 रुपये ऑनलाइन का, कुल 750 रुपये रखेगा। जबकि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए 400 और जो है आवेदन का और 50 रुपये ऑनलाइन का, कुल मिला के 450 रुपये। ओबीसी की बात करें तो उनका भी 700 रुपये है और ऑनलाइन का 50 रुपये, कुल मिला के 750 रुपये। अनुसूचित जनजाति का 400 रुपये है, 50 रुपये ऑनलाइन का, 450 रुपये लग रहा है। अनुसूचित जनजाति की 200 रुपये है और 50 रुपये ऑनलाइन का, कुल मिला के 250 लगने हैं। तो यह जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर रहा कि कैसे किसको क्या फ़ीस देनी है। और एक बार फिर से वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो सिर्फ फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के फॉर्म को अपडेट कर देंगे, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ मित्रों सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।